माफी चाहता हूं, मुझे माफ करिएगा। मैंने एक नारा दिया था, नेता मरे तो मरे, अफसर मरे तो मरे, जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये मेरा नाम आज भी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम लेना मना किया था। पर इन लोगों ने जो गद्दारी करी है 1947 से लेकर अब तक, मैं आपको बताऊंगा, 3 चीजें बताऊंगा सिर्फ। और ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। जब हम कोई पद लेते हैं ना तो शपथ ग्रहण करते हैं, अफसर भी और नेता भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बारी संविधान दिवस पर रोई हैं। उन्होंने बोला, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, मैं त्रस्त हूं तीनों से। एक से नहीं बोला, तीनों से त्रस्त हूं। फिर उन्होंने ये बोला कि जो जजेस गरीब लोगों को बेल नहीं देने देते, डरते हैं बेल देने से, उस पर भी उन्होंने कहा। अंत में उन्होंने बड़ी खतरनाक बात कही। सबसे ज्यादा खतरनाक जो बात उनकी थी वो ये थी कि मैं जो नहीं बोल रही हूं उसको भी समझिएगा। 1947 से लेकर अभी तक मैंने किसी राष्ट्रपति के मुंह से ऐसा नहीं सुना। मुझे भी 56 साल मेरी उम्र है और लगभग 32 साल से मैं इस देश की सेवा कर रहा हूं, राजनीति के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से। अंतरराष्ट्रीय एक्टिविस्ट हूं मैं। और अभी भारत यात्रा पर भी निकला था। योगी जी मेरे मित्र हैं, इनको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगा, बातों से कुछ नहीं होने वाला। हमारे वकील साहब हैं यहां पर, कुछ चीजें अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, जनता का पैसा होता है, मालिक देश की जनता है। 1947 से हम देश के मालिक कौन है? जनता। तो हर मकान मालिक को किराया मिलता है। मिलता है जी किराया सबको। अगर मकान मालिक को, दुकान मालिक को किराया मिलता है ना, तो आप देश के मालिक हैं। और इस देश पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, बहुत सारे बस अड्डे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। और भूमि आपकी है। क्या आपको कभी किसी ने किराया दिया? एप्रिसिएशन दिया किसी ने? क्या इस पर आपका अधिकार नहीं है? अगर आपका अधिकार नहीं है तो आप अपने अपने किराएदारों से किराया लेना बंद करो प्लीज। और अगर आप किराया लेना बंद नहीं कर रहे हो तो आप इनसे किराया क्यों नहीं मांगते? कसूर आपका है, उनका कोई नहीं है। एक बड़ा हमारे देश का जो पैसा है, टैक्स के रूप में जो जाता है पैसा, नेता अपना प्रचार करते रहते हैं, फोटो छापते रहते हैं पूरे देश में। मुख्यमंत्री अपनी फोटो छाप रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी फोटो छाप रहे हैं, मंत्री अपनी फोटो छाप रहे हैं। क्यों भाई? पैसा जनता का, मालिक जनता, उनकी फोटो क्यों लगे? सर आपसे कह रहा हूं, प्लीज नोट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 3 नंबर 1, लक्ष्य क्या है? सबसे पहले लक्ष्य क्या है? यहां पर जितने लोग आए, आपका लक्ष्य क्या है ये निर्धारित करिए। फिर उद्देश्य क्या है? लक्ष्य तो हो गया, अब उद्देश्य क्या है? अब उसको भी निर्धारित करिए। फिर परिणाम पर आइए कि परिणाम कैसे हम निकाल के लेके आएंगे। 1947 में 1 रुपया लगभग $1 के बराबर था। आज हमें $1 खरीदना पड़े तो 85 रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या IAS, IPS, IFS, IRS इन लोगों ने काम किया? माफी चाहता हूं। अगर काम किया होता ना भाई साहब, कोई तो कहता है यार रुपए की कीमत, जमीन की कीमत बढ़ी, कपड़े की कीमत बढ़ी, सोने की कीमत बढ़ी, राशन की कीमत बढ़ी, मशीनों की कीमत बढ़ी, हर चीज की कीमत बढ़ी, रुपए की कीमत क्यों नहीं बढ़ी भाई? बच्चों को स्कूलों में फेल करना बंद करना चाहिए। 33%, 35% बच्चों को चाहिए। तो 1947 से लेकर किस साल में 33% की ग्रोथ करके दिखाई इन लोगों ने? कोई एक साल बताए। रुपए की ग्रोथ करके दिखाई, GDP की ग्रोथ करके दिखाई, किस चीज की ग्रोथ करके दिखाई? यानी कि पैसे तो ले लिए, तनख्वाहें तो ले ली, काम नहीं किया। और अगर काम किया भी तो पूरा नहीं किया। मुझे माफ करिएगा, अगर हम ये कह रहे हैं, यहां पर मान लीजिए 50 लोग हैं हम, तो इसको 50 मत समझिएगा। मेरी माफ करते हुए बात कहना चाहूंगा, आप 50 करोड़ हैं। बहुत बढ़िया। आप 50 करोड़ हैं। आज एक बात निर्धारित कर लीजिए कि एक ग्रुप
इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या फेसबुक पर बना के सभी की ड्यूटी ये लगानी है कि रोज 3 जोड़ने हैं, सिर्फ मत जोड़िए 100, 3 जोड़िए। हर व्यक्ति बोले 3 जोड़े, मैं वादा करता हूं मैं रोज 3 जोड़ूंगा। आप सब वादा करो मैं 3 जोड़ूंगा। हर बच्चा हर बच्ची ये वादा करे कि मैं 3 जोड़ूंगा। आप देखेंगे 1 महीने में पता नहीं कितने हो जाएंगे। और सबसे आसान काम आज की डेट में, देखिए भाई साहब, बहुत सारे भाइयों ने बात की, इलेक्शन की प्रॉब्लम है, कैंडिडेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम की बात की जा चुकी है। उन बातों पर मैं नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ उन बातों पर आऊंगा जो हमें करनी चाहिए। तो अगर ऐसे ग्रुप बड़ा होता चला जाए तो फिर वो एक, मान लीजिए सबसे पहले गांव, देन वार्ड यानी कि ब्लॉक, और उससे भी नीचे आ सकते हैं हम, मंडल से भी नीचे हम आ सकते हैं। वो है पोलिंग बूथ। हर पोलिंग बूथ से 10 आदमी चाहिए, हर गांव से 10 आदमी चाहिए, हर वार्ड से 10 आदमी चाहिए, हर विधानसभा क्षेत्र से 10 आदमी चाहिए, हर लोकसभा क्षेत्र से 10 आदमी चाहिए। तो बनाइए ना 10-10 आदमी, ऐसे हो जाएगा। करना पड़ेगा, पर घर में जाके सो जाएंगे कोई बात नहीं। 2 घंटे दिन में 2 घंटे दे दीजिए सिर्फ देशभक्ति को। दिन में केवल 2 घंटे दे दीजिए, ज्यादा मत दीजिए ना, जरूरत ही नहीं ज्यादा की। बाकी सारे काम करते रहिए, सिर्फ 2 घंटे। और 2 घंटे ऐसे दीजिए कि मैं और मेरी मां, मेरी धरती मां और मैं, उसके अलावा कोई नहीं। लक्ष्य, उद्देश्य और रिजल्ट प्लीज नोट कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद।